कहते हैं कि मनुष्य 2 साल के उम्र से बोलना शुरू कर देता है, मगर क्या बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, ये सीखते सीखते पूरी उम्र निकल जाती है। बात करेंगे सिमी वर्मा के बारे में। ब्रह्मास्त्र फिल्म रिलीज होने वाली है 9 सितंबर को और उसके पहले ही उसके छोटे छोटे एल लगने शुरू हुए थे। बायकॉट मिशन चल ही रहा था, लेकिन ऐसे में सामने आई धर्मा प्रोडक्शन की कर्मचारी सिमी वर्मा और उसने बोला मैं पर्सनली गारंटी लेती हूं इस फिल्म को बर्बाद करने की, और उसने लगा दिया कैपिटल एल। सिमी वर्मा से मेरी कोई जान पहचान नहीं है, व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। वामपंथ आइडियोलॉजी के खिलाफ मेरी स्पेशली जनजात दुश्मनी है। अब मैं थोड़ा एल इनका भी लगाऊंगा। सिमी वर्मा, ये बताना, ये जो तुमने कहा कि संघियों का डिक छोटा होता है, इसका सैंपल साइज क्या था? I mean, कुछ तो होगा। जैसे मैं ओपिनियन पोल करने जाता हूं तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में हमारा ओपिनियन पोल करते वक्त सैंपल साइज 50,000 का था। तो तुम्हारा सैंपल साइज क्या था? तुमने जा करके माइक घुसेड़ करके संघियों से क्या पूछा? अच्छा, तुम्हारा दिक का साइज क्या है? या खुद इंची टेप निकाल के नाप नहीं, ये भी हो सकता है कि जब संघी मूत्र विसर्जन स्पेशली कर रहे हो वामपंथ की आइडियोलॉजी पे चेन खोल के, तो उस वक्त तुम आंखें फाड़ फाड़ के देख रही हो, अरे यार इसका छोटा है, इसका बड़ा नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ तो सैंपल साइज होगा, या सिर्फ अपने तुम बाप तक सीमित रही थी। खैर, ये तुम्हारी अपनी मर्जी है, तुम्हारा अपना अधिकार क्षेत्र था, लेकिन दूसरा तुम्हारा अधिकार क्षेत्र नहीं था। वो जो पीएफआई का हिंदू की बेटी को ट्रैप करने वाला एक पूरा रेट लिस्ट था, उस पर तुम्हारा कमेंट थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा। देखो, तुम्हारी मर्जी, तुम हलाला कराओ, तुम 50 बार हलाला कराओ, तुम पूरी रात हलाला कराओ, ये इट्स ऑल अपॉन यू, इट्स ऑल अप टू यू। नो, आई रियली डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट पर्सनली यार, काश उस दिन तुम्हारा बाप जल्दी सो जाता। नहीं, कसम से सुनी, मैं चाहता हूं नहीं सुनी, मैं चाहता हूं कहना ये कि उस रात तुम्हारा बाप अगर जल्दी सो जाता या गर्भ निरोधक दवाओं का इस्तेमाल हो जाता ठीक ठाक, या फिर जो सरकार फ्री में निरोध बांट रही थी उसका इस्तेमाल हो जाता, तो देश से एक बोझ कम हो जाता। आपको नहीं लगता? देखिए, जो बायकॉट का पूरा मिशन है, ये हिंदुओं का बहुत निजी मिशन बन चुका है, और ये अचानक नहीं हुआ है। किसी को ये लग रहा हो कि ये 1-2 साल से, ये एक लगातार जो हिंदू सनातन धर्म के खिलाफ कुचक्र चल रहा था बॉलीवुड का, उसके खिलाफ है। आपको ये समझना होगा। और मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसे हजारों लोगों को जानता हूं जो इस मिशन में दिन रात लगे हुए हैं, और उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं है। 1 रुपए उनको नहीं मिलते हैं। ये जिनको ये लगता है कि केआरके को जेल भेजने से ये खत्म हो जाएगा, जेम्स ऑफ बॉलीवुड के ऊपर पर्सनल लेवल पे जाके अटैक करने से ये समस्या है और इसका हम समाधान निकाल देंगे, नहीं 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 नहीं। जितना पोक करोगे उतना भड़केगा, ये उतना ही बड़ा इशू बनता जाएगा। जानते हो क्यों? आप बीफ खाएं रणबीर कपूर, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी मर्जी, आपका लाइफ। लेकिन जब आप स्वाहा को बॉलीवुड के 70 mm के स्क्रीन पे गलत तरह से प्रेजेंट करेंगे, उस पे मुझे ऑब्जेक्शन है। आपकी अभिव्यक्ति की आजादी वहां खत्म होती है जहां से मेरी नाक शुरू होती है। नाक मतलब मेरी प्रतिष्ठा, मेरा सम्मान, मेरी संस्कृति, मेरा कल्चर, इसको कहते हैं नाक। क्या सुना है ना, नाक की लड़ाई है, तो ये अब हिंदुओं की नाक की लड़ाई है। बॉलीवुड को उस समय लाज नहीं आया जब महेश भट्ट खुलेआम मंचों से 26/11 पे हिंदुओं के ऊपर इल्जाम लगा रहा था, तब लाज नहीं है। जब मंचों से इस्लाम को प्रचारित करने के साथ साथ हिंदुओं को अपमानित कर रहा था, जस्टिफाई कर रहा था उनके हॉरिफाइक जो इंसिडेंट थे। अरे आप लोगों को तो लाज उस वक्त भी नहीं है जब संजय दत्त को सजा मिली और राजकुमार हिरानी ने उसके लिए एक फिल्म बना दी ताकि उसके इमेज को क्लियर किया जा सके। आपको पता है ना कि जिस क्राइम के लिए वो जेल गया था वो अनएक्सेप्टेबल है, लेकिन रणबीर कपूर ने वहां संजय दत्त के इमेज को पोर्ट्रे किया और लोगों के सामने पहुंचाया कि ये बॉलीवुड इकलौता ऐसा है जो अपने कस्टमर को परम सल्फेट समझता है और अपने आप को देवता समझता है।
शाहरुख खान। भारत में दो ही चीज बिकती है, शाहरुख या सेक्स। जो बॉलीवुड ने नग्नता परोसा है उसका वर्णन शब्दों में मैं नहीं कर सकता। और एक दो नहीं, लगातार फिल्में हैं जहां अननेसेसरी सेक्स, क्राइम, ड्रग्स और तो और यहां पे दाऊद इब्राहिम को महिमा मंडित किया जाता है। कश्मीर में जो कुछ भी हुआ उसके बाद यहां पे कश्मीर में जो कुछ भी हुआ उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं। एक कश्मीर फाइल आई तो सबके पेट में दर्द उठा। ये जितने लोग आज रो रहे हैं कि हमें बायकॉट क्यों किया जा रहा था, ये सब के सब कश्मीर फाइल्स को बायकॉट कर रहे थे, ये सब के सब। तब आपको नहीं लगा कि यार अच्छी फिल्म है, 300 करोड़ कमा चुकी है, एक सिक्के का दूसरा सच भी है, उसको देखना चाहिए? नहीं, शाहिद कपूर अपनी फिल्म हैदर में हमारे पवित्र मंदिर को शैतान की गुफा बताएगा और ये आप चाहते हैं कि उसको मैं 400 रुपए लगा के थिएटर में देखूं। मैं गरीब को दान नहीं कर दूंगा, हाँ? मैं गरीब को दान नहीं कर दूंगा। जो कुछ भी बॉलीवुड आज काट रहा है ये तुम्हारा ही बोया हुआ है, तुमने ही बोया है। कॉफी विद करण में एक नहीं जितने एपिसोड हैं अश्लीलता की पराकाष्ठा होती है और आपको यह लगता है कि मैं आपको हीरो बना। देखिए 70 के दशक में नायक किसको बोलते हैं? जब हम प्रभु श्री राम की बात करते हैं या नायक की बात करते हैं, किसी भी नायक जो चरित्रवान होता है। लेकिन बॉलीवुड कहता है नहीं, नायक वो जो दाऊद इब्राहिम भी हो सकता है, नायक हैदर वाला किरदार भी हो सकता है, नायक ये खालिद सैफी को बता देंगे एक समय बाद, ये बुरहान वानी को भी नायक बता देंगे। इनके नायक बड़े गजब के हैं। औरंगजेब इनका नायक हो जाता है, बाबर इनका नायक हो जाता है, लेकिन आम भारतीय हिंदू के ये नायक नहीं है। और जब नहीं है तो नहीं देखेंगे, सीधी बात, नहीं देखेंगे। घंटा उखाड़ लोगे, मेरा उखाड़ लोगे कुछ, मेरा पैसा मेरी मर्जी, नहीं देखूंगा। और ये कह देना कि केआरके को जेल कर दिए तो हो जाएगा, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। केआरके को जेल भेजने से तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं होगा। जेम्स ऑफ बॉलीवुड पे पर्सनल अटैक करने से तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं होगा। तुम्हारी समस्या का समाधान इस देश के संस्कृति में, इस देश के कल्चर में, उसका रेस्पेक्ट करोगे, इस देश के हिंदुओं का रेस्पेक्ट करोगे, तुम्हारी फिल्में खूब चलेंगी। साउथ की फिल्में देख रहे हैं हम, ऐसा थोड़ी ना है। वहां बार बार अनादर नहीं किया जाता जिस प्रकार से तुम लोग अनादर करते हो। क्या सोच हो सकती है उस स्वाहा वाले डायलॉग के पीछे? रॉक स्टार में क्या सोच हो सकती है? यही कि हिंदुज्म का मजाक उड़ाओ, और ये लगातार चल रहा है। तो अब लगातार चल रहा है तो फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, तो अब रो क्यों रहे हो? रोना बंद करो। आपको नहीं पता था कि ये जो बंदी जिस प्रकार से ट्वीट कर रही है, एक ना एक दिन आउटरीच होगा। आप फिर भी धर्मा प्रोडक्शन में ऐसे लोगों को रखे हुए हैं। मतलब वो डायरेक्ट हमला करे तो कुछ नहीं, और उसे इस बात की फीलिंग है तभी उसने अपना अकाउंट से लेकर सब कुछ डीएक्टिवेट कर लिया। यही चीज रक्षाबंधन फिल्म में भी हमने देखा। तो भाई नहीं रखना ना, तुम्हारी आइडियोलॉजी है, तुम अपने आइडियोलॉजी वाले को फिल्म दिखाओ, हम नहीं देखेंगे, मेरी मर्जी। फिर रो क्यों रहे हो? रोना बंद करो, रोना बंद करो। आपके रोने की आवाज जो है वो मेरे कानों तक पहुंच रही है और बड़ा आनंद आ रहा ये स्वरा भास्कर, अनुराग कश्यप, करण जौहर, शाहरुख, आमिर, रणबीर, ये जितने लोग इस लिस्ट में हैं, दीपिका पादुकोण जो कन्हैया कुमार और उन लोगों के समर्थन में जेएनयू गई थी, ये तमाम लोग जो हिंदू विरोधी षड्यंत्रों में संलिप्त हैं, चाहे वो जावेद अख्तर हो या उसका बेटा हो, जितना रोगे इधर उतना आनंद मिलेगा। और आनंद की अपनी अनुभूति होती है। और राजेश खन्ना का कालजयी डायलॉग है ना, आप ही के बॉलीवुड से, आनंद मरा नहीं करते। वही बात है, आनंद कभी मरता नहीं है। तो आनंद जो है, जितनी बार बॉलीवुड को हम लोग घुटनों पे लेके आएंगे, धूल चटाएंगे, आप लोग के
बहते हुए पश्चाताप के आंसू में हम आनंदित होंगे। और ये जरूरी है, और ये जरूरी है। शिक्षा, हर नाकामी से आपको शिक्षा लेने की जरूरत है। अभी कुछ दिन पहले मैं महारानी वेब सीरीज देख रहा था, बॉलीवुड का। देखिए ये कितने परम सल्फेट लोग हैं। दाना घोटाले का उसमें जिक्र हुआ। आपको पता है कि दाना घोटाला को एक्सपोज करने वाला कौन था? एक ईमानदार ब्राह्मण VS दुबे। लेकिन महारानी पार्ट 1 में क्या दिखाया कि दाना घोटाले को एक्सपोज करने वाला, या चारा घोटाला, कुछ भी नाम लीजिए, एक मुस्लिम है, ईमानदार है। ये इत्तेफाक, उर्दू में है ना शब्द आपका इत्तेफाक, अंग्रेजी में कोइंसिडेंस, हिंदी में संयोग नहीं है। ये एक्सपेरिमेंट है, और इस एक्सपेरिमेंट को हम सब समझ चुके हैं। नहीं चलेगा, चलने ही नहीं देंगे, जाओ खत्म, बाय बाय, टाटा। अच्छा हाँ यार, तुम लोग चैनल को क्यों नहीं सब्सक्राइब कर रहे हो? वीडियो तो अच्छा लगता है तुमको, लाइक भी करते हो, कमेंट भी करते हो। चैनल सब्सक्राइब करो गुरु, जल्दी से। जय श्री राम।